तो आज बात करते हैं एक ऐसी ताकत की, एक ऐसी फोर्स की जिसे हम सबने महसूस तो किया है लेकिन कभी देखा नहीं। एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो हमारे चारों तरफ है। कभी सोचा है अंधेरे में स्वेटर उतारते वक्त वो जो छोटी छोटी चिंगारियां दिखती हैं, या फिर दरवाजे की कुंडी से अचानक लगने वाला वो हल्का सा झटका। ऐसा हम सबके साथ होता है ना? ये छोटी छोटी चीजें असल में एक बहुत बड़ी पहेली के इशारे हैं जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो ये जो रोजमर्रा के झटके और चिंगारियां हैं ना, ये असल में यूनिवर्स के सबसे फंडामेंटल फोर्सेस में से एक का सुराग हैं। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल सही। इन सारी अजीबोगरीब घटनाओं के पीछे सिर्फ एक ही चीज है, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश। हाँ, यही है वो कल्प्रिट जो ये सब कर रहा है। और पता है, ये कोई नई डिस्कवरी नहीं है। लोग हजारों सालों से इस घटना को देखते आ रहे हैं और इसकी शुरुआत हुई थी एक बहुत ही खास चीज से। सोचिए, कहानी शुरू हुई 600 ईसा पूर्व में, जब थेल्स नाम के एक फिलोसोफर ने देखा कि अंबर, जिसे ग्रीक में इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसे रगड़ने पर वो छोटी छोटी चीजों को अपनी तरफ खींचता है। सदियों बाद 1600 ईस्वी में विलियम गिलबर्ट ने बताया कि भाई ये जादू सिर्फ अंबर में नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीजों में है। और आखिरकार 1646 में सर थॉमस ब्राउन ने इसी ग्रीक शब्द इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी नाम दे दिया। देखा कैसे एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन एक पूरी साइंस बन गई। लेकिन काफी लंबे टाइम तक ये एक पहेली ही बना रहा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। मतलब ठीक है, चीजें चिपकती हैं, पर क्यों? और इसका जवाब ही हमें चार्ज की मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाता है। चलिए एक स्वेटर और एक गुब्बारे का उदाहरण लेते हैं। शुरू में दोनों आराम से हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब उनमें चार्जेस का परफेक्ट बैलेंस है, इसलिए उनमें कोई नेट चार्ज नहीं है और वो एक दूसरे को परेशान नहीं करते। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर है क्या? सिंपल भाषा में ये मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण वो एक फोर्स फील करता है। और इसके दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन फिर जादू होता है जब आप उन्हें आपस में रगड़ते हैं। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, कुछ छोटे छोटे इनविजिबल से नेगेटिव चार्जेस वो स्वेटर से उछलकर गुब्बारे पर आ जाते हैं और बस सारा बैलेंस बिगड़ जाता है। अब इस रगड़ का नतीजा देखिए, स्वेटर ने अपने नेगेटिव चार्जेस खो दिए तो वो क्या बन गया? नेट पॉजिटिव। और गुब्बारे ने वही नेगेटिव चार्जेस ले लिए तो वो बन गया नेट नेगेटिव। अब दोनों पर ऑपोजिट चार्ज आ गया है। और यहीं पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे बेसिक नियम काम आता है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को खींचते हैं, और जो सेम चार्जेस होते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, रिपल्शन। और बस यही वजह है कि अब वो गुब्बारा स्वेटर से चिपक जाता है। लेकिन अब एक नया सवाल उठता है, ठीक है चार्जेस अलग हो गए, पर वो दूर से एक दूसरे को महसूस कैसे करते हैं? उनके बीच में तो कोई रस्सी नहीं बंधी है। सवाल तो काफी इंटरेस्टिंग है ना? और यहीं से हम एक और भी ज्यादा फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, फील्ड यानी क्षेत्र की अवधारणा। इसका जवाब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए, इन्हें किसी कॉम्प्लिकेटेड रूल की तरह मत सोचिए। ये बस एक टूल है, एक काल्पनिक नक्शा जो उस अदृश्य फोर्स की दिशा और ताकत को देखने में हमारी मदद करता है। और इस नक्शे को बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है। हम बस इमेजिन करते हैं कि अगर एक छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वहां रखा जाए तो वो किस रास्ते पर चलेगा। तो एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए सोचिए क्या होगा। वो उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को धक्का देगा, है ना? इसीलिए फील्ड लाइंस सीधे बाहर की तरफ निकलती हैं हर डायरेक्शन में। और इसके आगे अगर एक सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो वो उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अपने तरफ खींचेगा। तो यहाँ फील्ड लाइंस सीधे अंदर की तरफ आती हैं। और यहाँ पर चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज पास आते हैं तो फील्ड लाइंस पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पर खत्म होती हैं, उनके बीच एक कनेक्शन, एक पुल बनाती हुई। यही है अट्रैक्शन। और इसके उलट जब दो एक जैसे चार्जेस, मान लीजिए दो पॉजिटिव चार्जेस, पास आते हैं तो उनकी फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर मुड़ जाती हैं। वो आपस में मिलती नहीं बल्कि एक दूसरे को धकेलती हैं। ये रिपल्शन का एक साफ विजुअल प्रूफ है। तो चलिए अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं, उस पहली चिंगारी से लेकर उन अदृश्य फील्ड्स तक जो उसे कंट्रोल करते हैं।
तो सारी बात का सार ये है कि पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चलता है। पहले फ्रिक्शन से चार्जेस ट्रांसफर होते हैं। इससे चीज़ों पर एक नेट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फिर ये चार्जेस अपने आसपास एक इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं और आखिर में यही फील्ड्स हैं जिनके कारण हम अट्रैक्शन और रिपल्शन यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण के फोर्सेस को देखते और महसूस करते हैं। और ये कहानी सिर्फ स्वेटर और गुब्बारों तक सीमित नहीं है। यही सिंपल रूल्स और इनविजिबल फील्ड्स हैं जिनके दम पर हर चीज काम करती है, चाहे वो आसमान में कड़कने वाली बिजली हो या हमारे हाथों में मौजूद स्मार्टफोन। सच पूछिए तो ये हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया की नींव है। तो ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस ऐसे अदृश्य फील्ड्स बना सकते हैं जो चीज़ों पर फोर्स लगाते हैं, तो सोचिए और कौन कौन से अदृश्य फील्ड्स होंगे जो हमारी इस दुनिया को शेप दे रहे हैं, जैसे ग्रेविटी या मैग्नेटिज्म। सोचने वाली बात है ना।